स्वामी जी, अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो बीपी के पेशेंट्स को मना है, जैसे बहुत एक्सेसिव एक्सट्रीम योग के लिए उन्हें मना किया जाता है, कुछ खाने पीने का भी परहेज होता है, तो लेकिन अभी अगर अभी जो उसना बेटियां जो है स्वामी जी के साथ जो है वो शीर्षासन कर रही थी। हाँ, तो क्या शीर्षासन करना है? बिल्कुल, शीर्षासन क्या करना है और कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास है स्वामी जी जो नहीं करने बीपी वालों को शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना बीपी वालों को। और ये कठिन योग तो हम बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, रोगियों से लेकर के योगियों तक सबको योग सिखाते हैं ना। इंडिया टीवी केवल रोगियों के लिए नहीं है, केवल बच्चों बुजुर्गों के लिए नहीं है, सबके लिए है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसलिए बच्चों के लिए तो वो योग है जो बेटियां कर रही थी, और जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको शीर्षासन भी नहीं करना, उनको तो सहज आसन करना। क्या करना उनको? अभी जो भुजंगासन कर रहे थे, भुजंगासन, उनको मंडूकासन करना है ना। चलो वृश्चिकासन करो बेटियों। हाँ, कुछ हाथ उठा करके। हाँ, अब हम भी करते, देखो अब ये इतना तो हमसे हो पाएगा, इतना। अब ये बेटियां तो 3 तरह से करती हैं। कुछ हाथ ऐसे उठा के इससे पैर ऊपर ऐसे रखती हैं, फिर कुछ सिर पे टिका देती हैं, और कुछ तो गर्दन के नीचे ले आती हैं, कुछ पैर हाथ फैला करके करती हैं, पीछे हाथ प्रसरित, ये उत्थित हस्त, ये उत्थित कंठ वृश्चिकासन। 1 2 3 एग्जाम्पल इधर से ही देख रहे हैं आप। हा, इनको तो देख करके हमको ऐसा लगता है भगवान जी हमको दोबारा बच्चा बना दो क्या बात है। हे मेरे प्रभु, देवियों प्रणाम मंडूकासन, शशकासन से प्रणाम कर लेते, यही कर लिया करो आप ऐसे। तो ये कठिन आसन नहीं करने, उनको शशकासन मंडूकासन करना मेरे भाई। बीपी वालों के लिए मैंने मुक्तावती और बीपी ग्रिट बता दिया था। हार्ट वालों के लिए कार्डियोग्रिट खाली पेट, कार्डियोग्रिट खाली पेट, और हृदयामृत खाने के बाद वो भी अर्जुनारिष्ट के साथ ले लो। अब अर्जुन की छाल दालचीनी, बोले भाई कौन पानी पकाए कौन ढोए, तो फिर अर्जुन घनबटी ले ले। हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है, बीपी रिवर्स ही नहीं होता, बीपी से पूरे मुक्त हो जाते हैं। हम रोगों का मोक्ष कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब असुरों का, राक्षसों का, ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे तत्व थे, उनका मोक्ष करने की बात वेदों में पुराणों में आती है। आजकल हमने अभियान छेड़ रखा है बीपी का मोक्ष, हार्ट डिजीज का, मोटापे का, रोगों का मोक्ष हो, मुक्ति, पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी। स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग सेंधा नमक खाना सेफ बताते हैं। एक बार बता दीजिए कि कौन सा नमक खाना चाहिए और कौन सा नहीं। वैसे ही सर्दी का मौसम है और खान पान अनकंट्रोल होने वाला है लोगों का। एक तो सेंधा नमक अच्छा है, लेकिन वो भी कम खाना चाहिए। 2-3 ग्राम नमक काफ़ी है एक व्यक्ति के लिए। नमक जितना खाते जाते हैं उतना ही फिर उसकी आदत पड़ती जाती है। 1 चुटकी भर नमक एक समय, 3 चुटकी नमक हुआ, सुबह दोपहर शाम 3 बार भी खाया तो मैं तो 2 बार खाने का ही पक्षधर हूँ। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोग्यम, 4 भुक्तम तुमारकम। हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराः नैतान् वैद्याश्चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। ऋतभुक हितभुक मितभुक बने, नमक कम खाएं। और ये सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हो रही हैं, बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये मोटापा, या हार्ट की प्रॉब्लम, एसएलएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर, जो पूरी मानवीय चेतना गड़बड़ हुई है ना, इसमें मूल है एक तो चीनी। चीनी क्यों खाएं भाई? मीठा खाने के लिए खजूर है, अंजीर है, मुनक्का है, इतने मीठे मीठे फल है अलग अलग मौसम में, सेब है। ज़्यादा मीठा खाना है तो फिर आम है, आम का रस मिलता है 12 महीना। भाई चीनी बंद कर दो।
पूरी तरह से नमक ये सादा वाला तो बंद ही कर दो। सेंधा नमक हमने सबको उपलब्ध कराया और सस्ते में उपलब्ध कराया है। 3 चुटकी नमक पर्याप्त है, 3 ग्राम नमक। जो ज़्यादा ही खाते 5 ग्राम से ज़्यादा तो कतई ना खाएं। और जिनको चीनी खाने का शौक है उनको हमने खांड और जैगरी पाउडर और ब्राउन शुगर दे दिया। इनमें ये मसाले पसाले नहीं है, बहुत गड़बड़ घोटाला है। जहाँ देखो वही मसाला मसाला, मसाले में फिर घोटाला।